नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। बस पॉलिटिक्स पार्ट 2। भाजपा और कांग्रेस के बीच में बसों को लेकर राजनीति बढ़ती ही जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसें देने वाले प्रस्ताव को लेकर यह राजनीति शुरू हुई थी, जो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार के बसों का बिल चुका दिया है। बीजेपी का कहना है कि गहलोत सरकार ने 36,36,000 रुपए का बिल भेजा था। कोटा में फंसे छात्रों के लिए राजस्थान ने यह बसें दी थी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए सरकार पर ही निशाना साधा है। यूपी सरकार ने खुद बसों के लिए इस्तेमाल हुए डीजल पेट्रोल के बिल भुगतान के लिए मांगे थे। यूपी सरकार के कहने पर ही राजस्थान सरकार ने यह बिल भेजे थे। तो बस विवाद में सियासी तकरार, एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार जारी है। 36 लाख के बिल का यह पूरा विवाद है। कोटा बहाना है और आगरा निशाना। छात्रों की मजबूरी का बिल क्यों, यह सवाल यहां पर हम खड़ा कर रहे हैं। और आखिर सवाल यह है कि राजस्थान सरकार जो दावे कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार जो बात कह रही है, आखिर इसमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार कह रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद कहा, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार सीधे राजस्थान की सरकार को निशाने पर ले रही है। और बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में बातचीत करने के लिए। अशोक कटारिया साहब, न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। आखिर क्या मसला इतना बड़ा हो गया कि जो बसें आपने मांगी थी, डीजल भी आपने दिया, कांग्रेस आप पर हमलावर है? राजस्थान की सरकार कह रही है कि यूपी ने हमसे कहा था हम पैसे देंगे डीजल के, इसलिए उन्होंने बिल भेजा। देखो अनुपम जी, उत्तर प्रदेश के छात्र कोटा में थे। हमें मालूम हुआ कि 8 से 10 हजार संख्या छात्रों की, विद्यार्थियों की, छात्राओं की है वहां जी। लेकिन उसके बाद जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां हमारे लोगों को जाकर पता लगा कि ये संख्या 12,000 के करीब है। वहां के लोकल प्रशासन ने ऐसा सूचित किया। तो तब हमें कुछ और बसों की आवश्यकता अनुभव हुई। तो उनकी 94 बसें, राजस्थान परिवहन निगम की 94 बसों का उपयोग किया गया। देखिए, वहां हमारी जो बसें गई थी उनमें डीजल पड़ने की हमें वहां आवश्यकता पड़ी। तो डीजल 19.5 लाख रुपए का पेमेंट हमने 5 मई को उनको किया। ये 17 अप्रैल को ये हुआ था। हम डीजल का पेमेंट वहां कर चुके हैं। दूसरा, जो 36 लाख रुपए का पेमेंट 94 बसों का, जो 94 बसें झांसी और आगरा के बॉर्डर तक छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को छोड़ के गए, उनका 36,36,000 रुपए पेमेंट राजस्थान सरकार ने हमें भेजा और हम वो भी कर चुके हैं। सवाल यह है, पेमेंट देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। योगी सरकार के पास बहुत खजाना है अपने नागरिकों के लिए। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ तो आप हिंदुस्तान का भविष्य कहे जाने वाले छात्र छात्राओं से पैसा वसूल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा जी, इनकी नेता, वो फ्री बस देने की बात कर रही हैं। एक तरफ आप फ्री बस देने की बात कर रहे हैं और दूसरी कटारिया साहब, सवाल ये अभी जब दिनेश शर्मा जी ने पीसी की तो इस बात का जिक्र किया कि एक तरफ तो वो आपको रिमाइंडर भेज रहे हैं और दूसरी तरफ आप वहां पर ये कह रहे हैं कि आप पत्र भेज करके कि आप बताइए कितना पैसा देना है डीजल का और हम आपको पैसे दें। तो क्या उत्तर प्रदेश की तरफ से ऐसी कोई बात कही गई थी? राजस्थान में कोई पत्र भेजा गया था? देखिए, जो बसें हमारी वहां हमें ज्यादा जरूरत पड़ी, मैंने कहा कि 10,000 पहले हमारा अनुमान था, फिर वहां 12,000 छात्र छात्राएं निकले, तो 94 बसें हमने उनसे कहा हमें कुछ और बसों की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा हम बस तो दे देंगे लेकिन पेमेंट लेंगे। जब उन्होंने हमारे सामने पेमेंट लेने का राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने प्रस्ताव रखा तो हम कैसे मना कर देते? हमने कहा ठीक है, मैं पूछ लेता हूं उनसे, बॉर्डर तक छोड़िए, हम पेमेंट। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने ये कहा था पहले पैसे लेंगे उसके बाद बसें देंगे। राजस्थान सरकार ने इस तरह की डील की थी यूपी सरकार से, तब जाकर के आपने बसें देने की बात कही थी क्या? अनुपम भाई, देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपने ही बिछाए हुए झूठ, भ्रम, छल और प्रपंच के जाल में फंस गई है।
आदरणीय अशोक कटारिया जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अशोक कटारिया जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि वहां पर छात्रों को लेने बसें कम पड़ गई थी, तो उन्होंने राजस्थान के पथ परिवहन निगम से बात की। उन्होंने कहा साहब हमें कुछ बसें चाहिए, ऑन पेमेंट बेसिस पे चाहिए। उन्होंने कहा आप हमसे ले लीजिए। उन्होंने कहा कि साहब डीजल नहीं है, तो उन्होंने कहा आप हमसे डीजल ले लीजिए, पैसा बाद में दे दीजिएगा। ये सारी बातें सरकार। लेकिन राजपूत जी, आप तो उत्तर प्रदेश में 1000 बस को देकर के मजदूरों को घर पहुंचाने की बात कर रहे थे, और छात्रों के लिए आपने 36 लाख का यूपी सरकार को बिल भेज दिया। ये कौन सी राजनीति है? बीजेपी इस पर आपसे सवाल कर रही है। हाँ, मैं आपसे फिर से वही निवेदन कर। अनुपम भाई बिल्कुल सही बात आपने कही। 2 मिनट आप हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जनता तक ये बात जानी बहुत आवश्यक है। भाजपा के झूठ का, छल का और प्रपंच का इसी से खुलासा होना है। ये सारी की सारी बातें पहले हो चुकी हैं। पेमेंट 19 लाख ये लोग पहले दे चुके हैं प्रियंका गांधी जी के बस ऑफर करने से पहले, और ये अब मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी जी की 1000 बस के देने के अनुरोध पर ये लोग बुरी तरीके से जनता में मुंह की खा चुके हैं, प्रवासी मजदूरों के बीच में मुंह की खा चुके हैं। जिस पेमेंट को देने के लिए ऑलरेडी ये हाँ कर चुके हैं वहां के पथ परिवहन निगम को, उसके बाद अब ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, पहले अशोक दिनेश शर्मा जी गलत बयानी कर रहे हैं और अशोक कटारिया सही बयानी कर रहे हैं। सच बात ये तो बात इन मंत्रियों को आपस में बैठा करके पूछी जानी चाहिए। नहीं, मैं राजपूत जी, सवाल ये है कि क्या आपके सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा ये बिल भेजना कि हमने ये बिल भेजा है, इसका पेमेंट जल्दी से जल्दी कराइए, इसका मतलब क्या है? जब 19 लाख का एक पेमेंट आपको मिल गया और 94 बसों का 36 लाख का पेमेंट, ये बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल, मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान सरकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस वक्त किराए पर लिखित रूप से बस मांगी थी, जिसको लिखित रूप से राजस्थान पथ परिवहन निगम ने ओके किया था और उसका बिल उसी वक्त दे दिया था। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बात उस वक्त की है। ये बात 1000 बस जो श्रीमती प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस निजी खर्चे पर लाना चाहती थी। कटारिया साहब, सब कांग्रेस तो कह रही है कि आपने ही सब कुछ किया है, आपने ही सारी चीजें मांगी और आप ही पेमेंट देने के लिए आपने कागज भेजा और उसी के बाद उन्होंने बिल भेज दिया, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो कह रहे हैं। कटारिया जी स्वयं भी कह रहे हैं। अनुपम जी, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी जो बसों की और अधिक आवश्यकता महसूस हुई तो हमने इनसे कहा, तो इन्होंने हमसे कहा कि हम पेमेंट पे आपको बस देंगे। और जहां तक पेमेंट पहले करने की बात है, हमने 20 तारीख को 36 लाख का पेमेंट किया, अभी परसों 4 दिन पहले 20 मई को किया है, 20 मई को किया है। ये बात भ्रम ना फैलाया जाए, झूठ ना बोला जाए। आपने ये कहा कि डीजल का पैसा हम दे देंगे, आप बसें मुहैया कराइए, ये पत्र आपके यहां से परिवहन विभाग के अफसर ने कहा, ये पत्र भेजा है उनके पास। कांग्रेस कह रही है इस बात को। जब उन्होंने हमारे एमडी से, हमारे प्रबंध निदेशक से ये कहा कि हम इसका पैसा लेंगे, तो हम पैसे को कैसे मना कर सकते हैं? और पैसा देने के ऊपर आज भी सवाल खड़ा नहीं कर रहे। योगी सरकार आज भी बहुत पैसा देने को तैयार है। सवाल ये है कि आप सेवा की बात अगर करते हैं तो पैसा मत वसूलिए, और अगर पैसा वसूलना चाहते हैं तो आप सेवा की बात करते हैं और बस पर इतनी सियासत हो चुकी है तो पैसा क्यों वसूलना चाहते हैं? भाई कटारिया साहब सीधा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। बिल्कुल, कटारिया साहब देखिए, कटारिया साहब उन चंद नेताओं में से हैं, चाहे जितना भी उनको झूठ का वो करना पड़ जाए। वो तो खुद कह रहे हैं कि आप सेवा भाव से आए थे, आप सेवा भाव से 1000 बसें लेकर के आए थे, तो फिर ये पैसे 36 लाख क्यों आपने उत्तर प्रदेश सरकार से पैसे मांगे? सर अनुपम भाई, क्या मेरी बात आप पूरी नहीं सुनना चाहेंगे या आपके ऊपर भी कोई दबाव है? आप मेरी बात को पूरा तो सुन लीजिए जी। मैं जो आपसे बात, जो निवेदन करना चाह रहा हूं, उस निवेदन को अगर आप सुनेंगे तब आपको सत्य का सत्य और झूठ का झूठ नजर आएगा। मैं समझूंगा। अब एक रिपोर्ट दिखा दूं कि आखिर राजस्थान में नेता क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद किस तरह से बयानों का दौर शुरू हुआ और वार पलटवार हो रहा है, दर्शक देख ले एक बार, फिर आता हूं मैं आपके पास। छात्रों की मजबूरी का बिल क्यों?
कि निरीह बच्चों के बस से भिजवाने का किराया वसूल रहे हैं। 94 बसों का किराया वो 36,36,000 और 664 रुपया का भुगतान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बसें आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। 18 अप्रैल को एक लेटर भी वो लिखते हैं और फोन पे हमारे एमडी से बात करते हैं, उनके एमडी डॉक्टर राजशेखर, और ये कहते हैं कि हमारी जो बसें राजस्थान में स्टूडेंट को लेने के लिए आई है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, आप उनमें डीजल डलवा दीजिए, और लिखित में एक लेटर रिक्वेस्ट वो रात उनमें डीजल डलवा देते हैं। जब डीजल उनमें डलवा देते हैं उसके बाद हमारी तरफ से कोई लेटर नहीं जाता उनसे पैसे मांगने के लिए। 27 अप्रैल को एक लेटर वापस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मिस्टर राजशेखर लिखते हैं कि आपने जिन बसों में डीजल डलवाया था उन बसों के डीजल का बिल भेज दीजिए। बस विवाद में सियासी तकरार। आप दो बार वसूली कर रहे हैं, आप पेट्रोल का पैसा भी वसूले ले रहे हैं। आपने एक बार नहीं कहा कि हम राजस्थान के डिपो से जो आपने पेट्रोल भराई तो हमारे वहां के लोग थे जिनको उत्तर प्रदेश ले गए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले भले हों, लेकिन कई वर्षों से वो राजस्थान में ही रह रहे थे, उनको हम लाए थे। तो एक मानवीय संवेदना उनके सामने नहीं थी कि वो किंचित मात्र इस बात को सोचते कि हम उनको बगैर पैसा लिए उनको भेजते। उन्होंने उसके लिए रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजा। मुझे लगता है कि यूपी सरकार का जो रवैया रहा उसको दुनिया और देश ने देखा है, उसके हम भर्त्सना करते हैं। इस समय में सबको साथ मिलकर एकजुटता के साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए था, जिसकी पहल प्रियंका जी ने करी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नकारा गया, उस पर राजनीति करी गई। हम पर बेबस श्रमिकों पर वार पलटवार। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सार्वजनिक रूप में अपने इस कृत्य के लिए मैं फिर से दोहराता हूं कि देश से और श्रमिकों से उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। कोटा बहाना, आगरा निशाना। तो अशोक कटारिया परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे साथ बने हुए, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, और मोहम्मद शबाब और शाकिर अली, जो शाकिर अली कोटा से हमारे संवाददाता है, वो भी हमारे साथ है। कटारिया साहब, वो कह रहे हैं कि 18 तारीख को आपके यहां से परिवहन विभाग से पत्र जाता है कि डीजल डलवा दीजिए, 27 तारीख को पत्र जाता है कि जो डीजल डलवाया था उसका बिल भेज दीजिए, इसके लिए पत्र जाता है। क्या उत्तर प्रदेश ने सारी पहल की, या फिर कहीं ना कहीं जो संवेदनहीनता है वो राजस्थान के कांग्रेस की तरफ से आई और वो पैसा चाहते थे, इसीलिए बिल आपके पास भेजा गया और लगातार रिमाइंडर भेजे गए? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान की अगर हमारे सामने प्रस्ताव रखती कि हम भारत के इन छात्र छात्राओं को, इन विद्यार्थियों को, हिंदुस्तान के इन नौनिहालों को निःशुल्क सेवा प्रदान करके वहां झांसी बॉर्डर पर और आगरा बॉर्डर पर छोड़ना चाहते हैं, तो क्या हमारा दिमाग खराब हुआ था कि हम मना कर देते? हम क्यों मना करते अगर वो ये प्रपोजल लाते? लेकिन नहीं, इनके सामने सेवा का, सद्भावना का, कोई सहानुभूति का कोई विषय इनके दिमाग में आया ही नहीं। इनके दिमाग में बताइए, अब ये सियासी वार पलटवार चल रहा है, कोटा में क्या हुआ था उस वक्त जब राजस्थान की सरकार ने इसको लेकर के पत्र लिखा, उत्तर प्रदेश में लगातार रिमाइंडर दिए कि पैसा भेजिए? शाकिर, जवाब दीजिए। लेकिन उस वक्त का जो दौर था वो बहुत संकट का दौर था, क्योंकि 50,000 के, क्योंकि लॉकडाउन के चलते करीब 50,000 बच्चे पूरे देश भर के कोटा में फंस गए थे और लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि इन बच्चों को कैसे भेजा जाए। उसके बाद जब कोशिशें हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले पहल करते हुए अपने यहाँ से 300 बसें, नहीं, राजस्थान सरकार ने कोई कोशिश की थी, कोई पहल की थी, उनके भी संज्ञान में पूरा मामला होगा? जी देखिए अनुपम, जिस तरह से उस दौरान जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार 2 बार जो है प्रधानमंत्री को इस बारे में अवगत कराया था और मदद की भी बात की थी कि कोटा सहित, कोटा के साथ साथ, क्योंकि कोटा में तो स्टूडेंट्स थे, इसके अलावा मजदूरों को लेकर भी बात सामने आई थी। लेकिन उन मजदूरों को भेजा कैसे जाएगा, क्योंकि कई सारी सरकारें जो हैं
वो अपने यहाँ पर किसी को एंट्री नहीं दे रही थी, क्योंकि बिहार सरकार ने कई दिनों तक जो है स्टूडेंट्स की जो गाड़ियां गई थी उनको जाने नहीं दिया था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए ये निर्णय लिया कि उन्होंने साफ कह रही है कि आखिर अगर राजस्थान की सरकार गंभीर होती, संवेदनहीन नहीं होती, तो वो अपने यहां से छात्रों को गाड़ी करके खुद उत्तर प्रदेश में भिजवा देती। हमको इतनी कोशिश और इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती और डीजल के पैसे उनको इस तरीके से ना मांगने पड़ते। और देखिए, ये मुद्दा चूंकि अब पूरी तरीके से पॉलिटिकली हो गया है, अब सभी तरीके से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन मेरे पास वो राजशेखर की चिट्ठी है जो उन्होंने राजस्थान के प्रबंध निदेशक और एमडी नवीन जैन को लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से 17 और 18 दो तारीखों में जो बसें भेजी गई हैं उसके बाद उन्होंने भुगतान की बात कही है। 18 तारीख की चिट्ठी में राजशेखर ने लिखा है कि जिलाधिकारी कोटा द्वारा आज दिनांक 18/4 को अवगत कराया गया है कि कोटा में उक्त व्यवस्था हेतु लगभग 125 अतिरिक्त बसों की आवश्यकता है। इसके बाद आपातकालीन सेवाओं में 75 और बसें लगाकर जिलाधिकारी कोटा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें और यदि आवश्यक हो तो राजस्थान परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों के व्यय का विवरण एवं सत्यापित बीजक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके आधार पर दिए गए डीजल के समायोजन के उपरांत शेष धनराशि का भुगतान उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को किया जा सके। यानी कि ये दो चिट्ठी हैं, एक 18 तारीख की है और एक दूसरी चिट्ठी जो है वो 27 तारीख की, 27 अप्रैल की। यानी कि चिट्ठियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परिवहन के एमडी ने राजस्थान के परिवहन एमडी को पत्रचार किया, जिसमें यह कहा गया कि आप जितना भी भुगतान हुआ है, जितना भी वहां पर डीजल का व्यय हुआ है, उसको मुझे मतलब परिवहन विभाग को बताइए ताकि आपको वो पेमेंट उपलब्ध कराया जा सके। बिल्कुल। तो जो चिट्ठी वाले की बात कही जा रही है वो चिट्ठी सारी चीजें साफ भी हो रही हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या राजस्थान की सरकार अपने दम पर बिना उत्तर प्रदेश से पैसा लिए इन छात्रों को उत्तर प्रदेश नहीं भेज सकती थी? आप 1000 बसें मजदूरों के लिए लगा सकते थे, इतने हजारों छात्रों के लिए आपकी सरकार बसें नहीं दे सकती थी? अनुपम भाई देखिए, ये सबसे बड़ी चीज है ना कि जब बुआ के मूछे होती तब उसको चाचा कहते। किस तरीके के भाई आपकी सरकार है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं राजस्थान में, इसमें बुआ की मूछों वाली बात ही नहीं है सुरेंद्र जी। बच्चे वहां पढ़ रहे हैं राजस्थान में, आपकी सरकार है, वो बच्चे वहां अपने घर आना चाहते हैं। अगर उनको आप बसें मुहैया करा देते तो दिक्कत क्या हो जाती, ये बता दीजिए। ये सौतेला रवैया है, बीच में मत बोलिएगा। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल विनम्र आग्रह कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति है और आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दबाव होगा कि सुरेंद्र। मैं तो आपकी बात को रख रहा हूं, आप बोलिए ना। मैं तो आपकी बात को रख रहा हूं, मैं आपकी बात को रख रहा हूं। यही कांग्रेस का कैरेक्टर है, यही कांग्रेस का कैरेक्टर है कि कांग्रेस आज आरोप लगाने लगी और चैनल पर आरोप लगा रही है, यही कांग्रेस का कैरेक्टर है। 2 मिनट रुक जाइए। मैं आपसे बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि अशोक कटारिया जी और दिनेश शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आमने सामने रख लिया जाए और किसी एक आदमी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए। अगर दिनेश शर्मा सच बोल रहे हैं तो अशोक कटारिया जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अशोक कटारिया जी प्रमाण के साथ बोल रहे हैं कि दिनेश शर्मा जी को राजनीति से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अशोक कटारिया जी के लेटर से, प्रबंध निदेशक के लेटर से सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इन्होंने स्वयं कहा कि हमें डीजल दीजिए, हम पैसा देंगे। मैं सारी बातें आपकी मान लेता हूं सुरेंद्र जी, आपने मुझ पर भी सवाल खड़े कर दिए, मेरे को भी दबाव में होने की बात कह दी, लेकिन मैं आपकी बात को सुनिए, मैं आपको बता देता हूं, ना हम किसी दबाव में रहते हैं और ना किसी दबाव को महसूस करते हैं। जो बात है, मैं आपकी बात को भी रख रहा हूं, अशोक कटारिया की बात को भी रख रहा हूं। बात मेरा यह कहना है कि जब आप उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के साथ खड़े हो सकते हैं, राजस्थान से बसें आकर के नोएडा और गाजियाबाद में और बाकी जगह बॉर्डर पर आके खड़ी हो सकती है, तो क्या राजस्थान के उन बच्चों के लिए जो बेचारे परेशान थे, उनको घरों तक पहुंचाने के लिए आपकी कांग्रेस की सरकार नहीं खड़ी हो सकती थी? जो उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ को वहां पर जाना पड़ा, सोचना पड़ा कि अपनी बसें लेकर के और डीजल भरने के लिए, ये दर्द, ये पीड़ा में अगर खड़ी कर रहा हूं तो आप मुझे दबाव में बता रहे हैं। ठीक, बिल्कुल, इसका भी मैं जवाब दे देता हूं। ये सही सवाल है, बिल्कुल अनुपम जी, सही सवाल आपने खड़ा किया है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धन्यवाद दे रहे थे, ये दर्द और ये पीड़ा उस वक्त कहां चली गई थी जो 1.5 महीने पहले घटना हो चुकी है? ये घटना 1.5 महीने बाद ही क्यों उठाई जा रही है?
जनता पार्टी का। नहीं राजपूत साहब, देखिए नहीं, अगर आप उन बच्चों को भेज देते तो आज आपकी तारीफ हो रही होती। अगर आप भेज देते तो आपकी तारीफ हो रही होती कि कितने बच्चे जो वहां पर इस हालात में थे, और उसके बाद डीजल के लिए आप 36 लाख का बिल दे रहे हैं। कटारिया साहब, ये कांग्रेस की बौखलाहट नहीं है क्या? कटारिया साहब, अनुपम मिश्रा जी, ये कांग्रेस की बौखलाहट है, ये कांग्रेस का दिवालियापन है, ये कांग्रेस का झूठापन है, ये कांग्रेस का दोगलापन है, और ये कांग्रेस की मक्कारी है। कांग्रेस हमेशा इसी तरह का आंखों में धूल झोंकने की राजनीति करती है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये झूठ करते हैं, पाखंड की राजनीति करते हैं, आंखों में धूल झोंकने की राजनीति करते हैं। अगर इन्हें सेवा करनी थी तो ये प्रपोजल रख सकते थे कि हम छात्र छात्राओं को फ्री भेज देंगे, ये प्रपोजल रख सकते थे कि हम बॉर्डर तक निःशुल्क छात्र छात्राओं को छोड़ कर आएंगे। अरे वो छात्र छात्राएं जो देश का भविष्य है, वो छात्र छात्राएं जो हिंदुस्तान के नौनिहाल हैं, हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं से पैसा वसूलते हो, शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं से तुमने पैसे वसूले, इस बात को लेकर शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमेशा दोगली राजनीति करती है। और एक बात और कहना चाहते, 20 अप्रैल को बात उठाते, 21 अप्रैल को बात उठाते, जब प्रियंका गांधी जी ने अपनी बसें दे दी, तब आप 21 मई 22 मई को बात उठा रहे हैं। ये आपके लिए लज्जाजनक। मैं सुरेंद्र भाई सुनिए, प्रियंका सवाल का जवाब ले रहा हूं। वाड्रा गांधी पर मैं प्रियंका वाड्रा गांधी पर सवाल उठाना चाहता हूं। और उत्तर प्रदेश की प्रभारी होकर प्रियंका गांधी की कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं से पैसा वसूला, शर्म आनी चाहिए। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं से कांग्रेस की सरकार पैसा वसूल रही है। उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के प्रति आखिर कांग्रेस की क्या सहानुभूति है? जो हिंदुस्तान का इतना बड़ा राज्य है, उस बड़े राज्य के छात्र छात्राओं के प्रति क्या अकाउंटेबिलिटी है कांग्रेस की? वो बात ये 22 मई को उठा रहे हैं अशोक कटारिया, ये बात 18 अप्रैल को उठाने की जगह अरे भाई किसी ने अरे राजपूत साहब, किसी ने रोका नहीं था। कांग्रेस अगर ये प्रपोजल रखती कि हम निःशुल्क भेजना चाहते हैं तो किसी ने रोका नहीं था कांग्रेस को। कांग्रेस निःशुल्क भेज सकती थी, कांग्रेस सेवा कर सकती थी, कांग्रेस हमारे छात्र छात्राओं के प्रति ऐसी सद्भावना दिखा सकती थी। को नीचा दिखाया जाए, ये नीचा दिखाने की पॉलिटिक्स बंद करो। मजदूरों को, आप मजदूरों के छालों को देखो। भाई राजपूत साहब सुनिए, अजय राजपूत साहब सुनिए, सुनिए, अरे भाई सुरेंद्र भाई बात तो सुनिए, नीचा कर रहे हैं, बात सुनिए। अरे कटारिया साहब रुकिए, वक्त की मेरे पास कमी है। आज उत्तर प्रदेश कटारिया साहब सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए मंत्री जी, सुनिए। अप्रैल को बात उठाते, सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। अरे सुनिए तो 18 अप्रैल, अरे सुरेंद्र जी रुकिए भाई, आप ये नॉन स्टॉप डिबेट थोड़ी हो रही है कोई, सुनिए तो बात को। अरे आप तो हमें दबाव बता रहे, सुन तो लीजिए अब, आप थोड़ा तो बात सुनिए, सवाल तो सुनिए भाई, सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है सुरेंद्र राजपूत जी, आपको लगता है कि बीजेपी, आपने जिस तरह का पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश की, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं लूज करती हुई दिखाई दी, इसलिए बीजेपी यह फॉर्मूला लेकर के आई है? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, क्योंकि 18 अप्रैल को बात उठाते, हम अनुपम भाई की भी बात मानते, हम चल की भी बात मानते, हम भाजपा की भी बात मानते। उसी कटारिया साहब जवाब दीजिए, ये लगता है कि ये टाइमिंग आपके द्वारा क्रिएट की हुई है, आप इन चीजों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कांग्रेस को घेर सके इस पूरे मसले पर, यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। देखिए टाइमिंग की बात यह है कि हमने 20 मई को, अभी 20 मई बीते हुए कितने दिन हुए हैं, 20 मई को हमने 36,36,000 पेमेंट किया, पहली बात। टाइम बता रहा हूं। दूसरी बात कि जब कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका वाड्रा गांधी जब वो 1000 बसों की बात लेकर आई,
तब यह सवाल खड़ा हुआ कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी हैं और कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं से पैसा वसूल रही है। तब जाकर यह सवाल खड़ा हुआ कि एक तरफ तो आप 1000 बस देकर निःशुल्क सेवा करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप छात्र छात्राओं से पैसा वसूल चुके हैं 36 लाख और एक 19.5 लाख। तो आप जब पैसा वसूल चुके हैं, एक तरफ आप सेवा की बात कर रहे हैं, तो आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंक रहे हैं या नौजवान छात्र छात्राओं की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? यह सवाल खड़ा हुआ और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं से पैसा वसूल लिया गया। इतना सब कुछ होता रहा तो कांग्रेस ने किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन किया राजस्थान की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से बच्चों को भेजने के लिए कोई कम्युनिकेशन उत्तर प्रदेश की सरकार से हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने इन्होंने प्रपोजल रखा कि हम इसका पेमेंट लेंगे। तो हम जब हमारी 94 बसें जरूरत पड़ी हमें, तो 94 बसों का पेमेंट देने का हमने कटारिया साहब, राजस्थान की सरकार ने इन बच्चों को उत्तर प्रदेश में भेजने के लिए कोई कम्युनिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार से किया था या नहीं किया था? इसका जवाब दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई कम्युनिकेशन हुआ था पहले? तब तो कहेंगे। मैं कांग्रेस की सरकार ने नहीं, कम्युनिकेशन हमने किया था। कम्युनिकेशन हमारी योगी सरकार ने किया था। हमारे विद्यार्थी हैं, हमें अपने बच्चों को लाना है, कम्युनिकेशन हमारी तरफ से था, प्रपोजल हमारी तरफ से था। कटारिया साहब और सुरेंद्र राजपूत जी, शाकिर और साथ ही साथ शबाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल सबसे बड़ा ये, क्या सियासत में सब कुछ होता रहेगा? सियासत में आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार में हम ये नहीं देखेंगे कि वो बच्चे जो राजस्थान में फंसे हुए थे, जो इस लॉकडाउन की परिस्थितियों में अपने घरों से दूर थे, उनको पहुंचाना हमें राजनीतिक चीजों से हट करके सबसे पहले जरूरी था। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इन बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचा देती तो क्या दिक्कत हो जाती? और अब ये लाखों के बिल में जो फेर करके सियासत माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, इस सब से क्या निकल के मिलने वाला है? और आखिर कौन सच्चा है, कौन झूठा है? कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी अपनी बात कह रही है, लेकिन बता दें कि न्यूज 18 एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और जो बात हम रखते हैं, कहते हैं, वो किसी दबाव में नहीं कहते। सुरेंद्र राजपूत जी भी इस बात को देख लें और कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को सोच लें। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।